मतलब ये या तो सरकार राजस्थान की सरकार उनका जो एडिशनल 2,500 करोड़ देना वो दे देगी, नहीं देगी तो हम अपनी वो इंक्रीज कर देंगे, उनकी 26% से 16% आ जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने आज रिफाइनरी के कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश तो दिए ही, साथ ही हरदीप सिंह पुरी ने अशोक गहलोत को घेरते हुए कहा है कि अशोक गहलोत जहां एक और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वह बजट आवंटन नहीं करा, तो वहीं दूसरी तरफ हरदीप सिंह पुरी ने अशोक गहलोत के ऊपर वार करते हुए कहा कि जो रिफाइनरी की कॉस्ट में जो बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस्पात के दामों में 45% तक का इजाफा हुआ है, ऐसे में इस रिफाइनरी का जो कार्य है वह पहले से बढ़कर के अब करीब 72,000 करोड़ का हो गया है। तो ऐसे में 2,500 करोड़ जो कि 26% की हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की है, वह अब 2,500 करोड़ रुपए जो देने हैं उसके लिए अशोक गहलोत की सरकार आनाकानी कर रही है। तो अगर राजस्थान सरकार इसकी हिस्सेदारी में समय पर पैसे नहीं देते हैं तो उनकी हिस्सेदारी 26 से घटा करके 16% कर देंगे। ऐसे में अशोक गहलोत को ही पूरी तरीके से हरदीप सिंह पुरी ने बाड़मेर आते ही रिफाइनरी के मामले में घेर दिया है। क्या कहा है हरदीप सिंह पुरी ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबान। तो मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है दिस विल बी द जूअल ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का नगीना होगा। और बाड़मेर रिफाइनरी जो है ये प्रोजेक्ट, ये मोदी जी का राजस्थान के लिए एक बड़ा तोहफा है। उन्होंने इसका 2018 में इसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। 2024 जनवरी में इसको हम ऑपरेशनलाइज मोदी जी के करकमलों से करवाएंगे। सो दिस वाज द, आई हैव गिवन यू अ ब्रॉड थिंग, और ये दिस रिफ्लेक्ट्स मेक इन इंडिया। आपको मैंने बताया वो जो पेट्रोकेमिकल जो हमारी इंपोर्ट्स है 95,000 करोड़ की, यहाँ से जो पेट्रोकेमिकल बनेंगे उसमें हमारी 26,000 करोड़ की सेविंग होगी। और जो यहाँ से जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ऑल दीज आई हैव टोल्ड यू। आई हैव आल्सो गिवन यू अ जनरल पिक्चर। मेरे पास मसाला तो बहुत है और मैं तैयारी करके आया था आपके साथ गपशप लगाने की, पर मुझे लग रहा है कि समय जो है मेरा, बताइए साहब। अच्छा ऐसा है, देखिए इसलिए मेरे को लगा आप इसी तरह रास्ते पे जा रहे हैं। मैंने ये कहा था कि इसकी प्रोजेक्ट की जब कंसेप्चुअलाइजेशन हुई तो उसका प्रोजेक्ट का डिज़ाइन ये था कि 74% केंद्र सरकार की इसमें कंट्रीब्यूशन होगी और 26% वो होगी। ये चल रहा था बड़ी देर, अच्छा चल रहा था, अभी भी मैं समझता हूँ ये चल रहा है। बीच में मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ओवररन क्यों हुआ। तो कल मैं हवाई अड्डे पे उतरा तो आप में से किसी मेरे भाई ने पूछ लिया, ये कॉस्ट ओवररन हो गया, राजस्थान सरकार कह रही है केंद्र से पैसा नहीं आ रहा। मैंने फिर इसलिए समझाया कॉस्ट ओवररन ये हुआ क्योंकि इसकी शुरुआत 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। इसकी कॉस्टिंग हमने की थी, हमने मीन्स जो भी हमारे जगह लेते 2017 में की थी। उस समय से लेके 2021-22 तक स्टील के दाम में 45% राइज हुआ, और मैंने बोला बाकी भी मैं दे देता हूँ। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से बोला, और स्टेट गवर्नमेंट ने कभी पूरी तरीके से मना नहीं किया जहां तक मुझे लगता है। उन्होंने ये कहा हम देख रहे हैं, हम इसका पता करते हैं। और फिर उन्होंने हमें अगस्त 2021 में ये बात बढ़ गई, क्योंकि उस समय से मैं मंत्री बन गया था और मेरी थोड़ी आदत भी है कि मैं भी लग जाता हूं। तो इसमें 2,500 करोड़ की एडिशनल इक्विटी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आनी होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ी है। बाय द वे, स्टेट गवर्नमेंट को वैट से यहां से 5,000 करोड़ मिल जाएगा, वो अलग बात है। आपको मैं, क्योंकि मेरे को अजीब चीजें कर केंद्र से, तो मैंने वही कहा अगर अभी कोई कष्ट है क्योंकि आप नहीं अपने फाइनेंसेस मैनेज कर, तो हमें बोल दीजिए, हम ले लेते हैं उसको। मैंने इस स्पिरिट में कहा।
पर उन्होंने हमें पूरी तरीके से ऐसा नहीं कहा कि हम लोग हट रहे हैं प्रोजेक्ट से या अपना हिस्सा नहीं दे पाएंगे। थोड़ी देर हो गई है, देरी हो रही है, और इसलिए उन्होंने बीच में यह भी कहा था कि हम आपकी बात सही है, कैलकुलेशन जो हमने बताया। देखिए, हम कहते हैं अगर स्टील का दाम 45% बना, ना मैं सेट करता हूं स्टील का दाम, ना आप करते हो। इंटरनेशनल स्टील प्राइसेस तो दे आर गिवन दोस इंडस्ट्रीज, जैसे पेट्रोल प्राइसेस आर ऑन इंडस्ट्री। अभी एक मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। तो हमने ये कहा, उन्होंने कहा एक इंडिपेंडेंट स्टडी करवा लो, तो वो भी हमने करवा दी है, वो भी रिपोर्ट उनके पास पहुंच गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका फैसला जल्दी हो जाएगा। फैसला